हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी समोसा खाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी नीचे गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे तो 4 बज रहे थे। तो मैं नीचे गई थी, थोड़ा किराना का सामान लेना था। तो मैंने कहा हस्बैंड जी का वेट क्या करना, मैं जाके खुद ही ले आऊँ, क्योंकि वो पता नहीं कितनी देर तक आएंगे। मतलब जनरली वो 7 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा देर और भी हो सकती है। तो फिर इसी एक काम के लिए ना मैं अटकी रहूँगी, तो इसलिए मैं वो लेने चली गई। फिर मुझे वो गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे तो बस मेरे को मन किया कि ले लूँ, तो यहाँ पे ले आई हूँ। और दोनों लोग बैठे हैं कि जल्दी से निकालूँ मैं तो ये लोग खाएं। तो चलिए निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, देख सकते हैं। अब हम लोग बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुरादाबाद में हमारे 12-13 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। विंटर्स की जो वैकेशन थी अब वो भी ख़त्म होने वाली है। और ख़त्म क्या, अभी तो खैर बच्चों के स्कूल डीएम ऑर्डर्स हो गए हैं, तो जिसके चलते अभी बच्चों के स्कूल नहीं शुरू होंगे। और आपके साइड ठंडी की क्या हाल है? यहाँ पे तो मुरादाबाद में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, क्योंकि ये एरिया पहाड़ों के काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और आज मैं जितने भी दिनों से यहाँ आई हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम थोड़ी सी धूप निकली थी, तो मैंने कपड़े सारे वॉश किए। और वॉश तो मैं डेली थोड़े थोड़े कर रही थी, बट क्या हो रहा था, अंदर ही फैला देती थी और पंखा चला देती तो उसी से सूख जाते थे। बट आज मैंने सारे कपड़े ना बाहर धूप में धुल करके डाले थे, तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं। जो थोड़ी बहुत नमी बाकी है तो वो यहाँ मैं स्टैंड में डाल दे रही हूँ, तो ये भी रात भर में थोड़े बहुत सूख जाएंगे और यहाँ पे ओस ओस भी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसे डांस करना चाहिए। स्कूल चले हम, ओ स्कूल चले हम, दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे दोपहर में बच्चों को लगी थी भूख, क्योंकि बहुत देर से इन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे आधे को खीर बहुत पसंद है, तो मैंने खीर ही बना दी थी। और यहाँ पे देखिए किचन में काम करते करते मैंने सोचा कि कुछ दोपहर के भी काम निपटा लूँ। और आद्या यहाँ पे भी आके मस्ती कर रही थी कैमरे के सामने आकर के। तो अभी खीर बनाई है बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो गरम गरम चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत तेज़ लग रही थी। और गर्मी में ठंडियों में ना मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मुझे बहुत उससे रिलीफ मिलता है। इवन मैं गर्मियों के टाइम पे चाय वगैरह नहीं पीती हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद आती। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन करके रेडी हो चुकी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू मटर टमाटर की, जिसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। बस जस्ट मसाले और तेल डाल के, और अदरक लहसुन हरी मिर्च धनिया की पत्ती ये सारा पीस दिया था। दूध अभी सारा बॉयल कर लिया है, और अभी किचन में लगी हुई हूँ कि अब खाना पीना बना करके फुर्सत हूँ। यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो ये ना आटे, मतलब मिक्स वाले आटे की रोटियाँ बहुत खाना पसंद करते हैं, तो इसमें मैंने मिक्स वाले आटे की रोटियाँ बनाई हैं। रोटियों में लगा देते हैं घी। आजकल पराठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ससुराल में भी हमारे जो बड़े ससुर जी हैं उनकी डेथ हो गई है, तो जिसके चलते अभी हम लोग ना सूदक में आ गए हैं। तो यहाँ पे सूदक के कारण ना घर में छौंक तेल ये सब नहीं होता है, तो सारा बॉयल खाना ही बनता है। दाल है और सब्जी जो कुछ भी मुझे बनाना होता है वो मैं सब कुकर में ही बनाती हूँ। कढ़ाई नहीं चढ़ती है ना पूरे 10 दिन तक,
10-11 दिनों तक, जब तक श्राद्ध नहीं हो जाती है तब तक ऐसा ही नियम फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और बड़े ससुर जी ख़त्म हुए हैं और इसके बाद शाम को जो है हस्बैंड जी लेके आ गए थे मूंगफली, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में ले आए थे दाल। सो गाइज अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी ना पैकिंग करने जा रही हूँ। तो एक बैग मैंने कल ही पैक कर लिया था अपना, और ये हस्बैंड जी का बैग है, इसमें उनके कपड़े वगैरह रख लिए हैं। और ये वाली नमकीन मम्मी को बहुत पसंद है, यानी मेरी सासू माँ को, हींग वाली, ये यहाँ बनती है नमकीन, तो इसलिए इसको लेके जा रहे हैं। तो 2 पैकेट यहाँ से ये वाली नमकीन लेके चल रहे हैं। और ये ब्रश है शू पॉलिश वाला, तो ये अक्षत के लिए उसके पापा न्यू लेकर के आए थे। नहीं, वो न्यू नहीं है, पुराना है, वो दो हैं, इसमें से डिब्बे वाला लो। न्यू वाला यहाँ रख लेते हैं। और आद्या बीच में बताती जा रही है कि वो न्यू वाला नहीं है, वो पुराना वाला है। तो पैकिंग कर लेते हैं। और रुको, पहले मैं सारे कपड़े बाहर निकाल लूँ तो फिर पैक करना शुरू करूँ। अक्षत अपने शूज लाओ, मेरे वाले भी वो जो बच्चे भी मेरे साथ पैकिंग में लगे हुए थे। मैंने कहा जो जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी रखते जाओ। तो आप सब अपने मतलब का सामान रख रहे हैं। आद्या अपने मतलब का मतलब जैसे उसने ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब अपने पापा से कह के मंगवाया, तो वो सब रख रही है। और अब हमें जाना ही था, 2-3 दिन पहले ही हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो अक्षत अपनी इस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और क्यों एक्साइटेड है, इसीलिए ये पैकिंग वाला काम भी खुद ही संभाल लिए हैं। क्यों एक्साइटेड हो बताओ? तो गाइज अभी सरप्राइज है, ये ट्रेन में पहुंच करके बताएंगे कि ये क्यों इतना एक्साइटेड है। देखिए। हाँ, और आद्या का न्यू बॉक्स आया है क्या? आद्या अपना बॉक्स सबको दिखाओ, शो करो, शो योर बॉक्स। खोल के दिखा। ये देखो। ओह, कौन सा वाला बॉक्स है? मिकी माउस, मिकी माउस। कौन लाया है? पापा। पापा लाए हैं। चलो, पापा भैया। गुड। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा घर की क्लीनिंग में लग गई थी। और 2-3 दिन पहले इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मौसी के यहाँ भी जाना है, परी की भी श्राद्ध और 13वीं है। और उसके साथ मेरे ससुराल में भी जो बड़े ससुर जी ख़त्म हो गए, उनकी भी श्राद्ध और 13वीं है। तो जिसके चलते हमारी जाने की तैयारी हो गई, वरना अभी हमारा कुछ दिन और यहाँ रुकने का प्लान था। बच्चों की तो छुट्टियाँ चल ही रही थी, मेरी भी छुट्टियाँ थी। तो लेकिन अब जितना सोचो वो नहीं होता है, तो बस अब निकलना है कल हम लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली है घर की थोड़ी सी, कुछ कपड़े थे तो चलिए वो भी वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद साथ साथ मेरी पैकिंग भी होती जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ मैं अभी एक पतला वाला जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट क्या, वो पतला वाली चादर होती है वुलन, वो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ गर्म पानी से, क्योंकि गंदी काफ़ी ज़्यादा थी। और आजकल ना कपड़ों को भी ठंडी लगती है, ठंडे पानी से बिल्कुल साफ़ नहीं होते, और गर्म पानी से ही अच्छे से कपड़े साफ़ होते हैं। और अभी मैं तो तैयार हो गई हूँ, एकदम रेडी हूँ। और ये वाली विंटर जैकेट मैंने पहन ली है, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा, एकदम ना सर्दी वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये मैंने पहन लिया है। ट्रेन में जा करके वहाँ पे तो AC है, तो शायद इसको उतारना भी पड़ जाए, तो वहाँ रख देंगे। लेकिन बाहर निकलते समय ना अच्छी खासी ठंड है, इसलिए मैंने पहन लिया है। तो अभी ना आद्या को भी मैं पहना देती हूँ। आद्या ने ऑलरेडी 3 कपड़े पहन रखे हैं, तो इसलिए पहना देती हूँ। और हमारी ट्रेन ना थोड़ी सी लेट हो गई है, और राइट टाइम नहीं है। विंटर्स के समय ये प्रॉब्लम ज़रूर रहती है कि ट्रेन थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो कभी कभी तो ट्रेन 10-10 घंटे भी लेट रहती है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम से ही है, 1 ही घंटे लेट है। 1 घंटे नहीं, आई थिंक और कम है ना अक्षत? आधे घंटे अप्रॉक्स लेट है। तो अभी आद्या को तैयार कर देते हैं हम। और वंदे भारत एक्सप्रेस। अक्षत भी रेडी हो गया है अपने से। बैग हमारे तीनों पैक हो चुके हैं। तो चलिए बस तैयार हो जाते हैं, इनको पहना दे कपड़ा। हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से जा रहे हैं। आजा आजा आजा। हम लोग वंदे भारत से जा रहे हैं ना मम्मी?
तो वंदे भारत ट्रेन में अक्षत का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरा भी फर्स्ट है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेवलिंग नहीं उस पर ट्रेवल नहीं किए हैं। तो ये हमारी वंदे भारत ट्रेन में फर्स्ट जर्नी है। तो एक्साइटेड है हम लोग थोड़ा सा कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस, बाकी जो ट्रेन है उनसे क्या अलग है। तो थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट बनता है जब हम किसी नई चीज़ को। और आद्या ना जैकेट बिल्कुल नहीं पहन रही है क्योंकि इसको लग रही है अच्छी खासी ठंड, और ठंड मतलब है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको ठंड नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल नहीं पहनने को तैयार है, बट मैंने पहना दिया है। बेटा पहने रहो ना, पहने रहो, गुड गर्ल। अभी थोड़ी देर में चलेंगे। अभी ट्रेन कहाँ पहुंची है? हरिद्वार से निकल चुकी है। कहाँ पहुंची है? नाजिबाबाद। नाजिबाबाद, आई थिंक नाजिबाबाद पहुंची है। फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप मुरादाबाद ही है। तो चलिए तब तक हम लोग कुछ करते हैं। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी हमारा लगेज वगैरह है वो सब बाहर आ गया है। आद्या यहाँ पे उसकी देखभाल कर रही है क्योंकि आद्या अब जा रही है वापस लखनऊ। तो बैक टू पवेलियन, बैक टू लखनऊ वापस आ रहे हैं हम लोग। और अभी ट्रेन है तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग निकल लिए हैं मुरादाबाद सिटी को बाय बाय बोल करके। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और अच्छा लगा। लेकिन इस बार ना पूरा छुट्टियों का सारा मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या सोच कर के आए थे और क्या हो गया, बस वैसे ही। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन में सब लोग वेट कर रहे हैं और हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो है पहली बार हम लोग यही सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल करने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम हमारी ट्रेवलिंग के ड्यूरिंग ही ये लेट हो गई है। तो अभी हम लोग को आधे घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन बस पहुँच ही रही है, बट आधे घंटे पौन घंटे लेट हो गई है। तो चलिए यहाँ पे भी हस्बैंड जी के साथ हम बैठ कर के वेट कर रहे हैं। अक्षत है, आद्या है, मैं हूँ और हस्बैंड जी हैं। तो यहाँ पे वीडियो मेरा अक्षत शूट कर रहा था। तो अब यहाँ पे आगे अभी ट्रेन का वेट हो रहा है और अक्षत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश हैं क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत में ट्रेवल करने जा रहे हैं। तो इनको अच्छा लगता है ना, मतलब थोड़ा सा बच्चों को एक्साइटमेंट होता है, इन्हीं सब चीज़ों का शौक़ होता है। तो चलिए फिर अभी यहाँ पे देख सकते हैं आद्या क्या करने में लगी हुई है और आद्या को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी अपने पापा से कह रही है कि मेरा बॉक्स रखा है, मेरा सामान रखा है, सब याद कर कर के बता रही है कि ये मेरा रख लिया है या ये नहीं रखा है। तो यही सब है। रात को हम लोग 10:30 का वैसे ये एग्जैक्ट टाइमिंग दिखा रही थी, लेकिन शायद हम लोग को रात के 11:30 बजेंगे। ट्रेन हमारी आ गई है तो ये देख सकते हैं। तो चलिए बैठते हैं ट्रेन में और आगे की जर्नी का ब्लॉग हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बाय बाय।